नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम का ऐलान, सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या होगी दोगुनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। लालू पर बरसे जेपी नड्डा, नीतीश को बताया बेहतरीन सीएम। लालू की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। लल्लन सिंह, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, सीएम ने दी बधाई। बता दें कि सांसद पप्पू यादव को प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा चैलेंज। दलालों को पालने वाले थानाध्यक्ष पर होगा एक्शन। डीजीपी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मतदान खत्म। रक्सौल में एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई, बच्चों का रेस्क्यू। बिहार में भीषण गर्मी, तापमान 40 के पार, लू की स्थिति। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या होगी दोगुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय स्थिति संवाद में कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। तो वहीं शेष लोगों को जिला में नियुक्ति पत्र प्रदान भी किया है। तो वहीं सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो वहीं इनमें से 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को यहां से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो वहीं शेष युवाओं को आज ही सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो वहीं मैं सभी नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादकों को बधाई देता हूं और कहा कि सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या दोगुनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार दौरे पे हैं। बता दें कि इस दौरान वो रात 9 बजे से पार्टी और गठबंधन की हाई लेवल मीटिंग की। तो वहीं सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि फिर कल गोपालगंज में एक जनसभा संबोधित करेंगे। तो वहीं इसके अलावा सीएम हाउस में मीटिंग के साथ वो महागठबंधन के टॉप लीडरशिप के साथ बैठक भी करेंगे। तो वहीं अमित शाह के इस दौरे को चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। और वहीं अमित शाह के दौरे से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बिहार को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। और वहीं बता दें कि केंद्र कैबिनेट में बिहार की 2 अहम प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पटना सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दे दी है। तो वहीं सड़क का टेंडर पहले ही हो चुका है और अब इस स्वीकृति के बाद इसकी एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की एक सभा से लालू प्रसाद पर हमला किया है। इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बढ़ते बिहार को लालू के राज में डूबते देखा है। जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार को जंगल राज बना दिया। डॉक्टर, व्यापारी शासन के आतंक से पलायन करने लगे। तो वहीं दिल्ली में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि एक समय ऐसा था जब पटना की सड़कों पर शाम 5 बजे के बाद चल नहीं सकते थे। शादी में शामिल होने के लिए शोरूम से गाड़ियां खींच ली जाती थी। तो वहीं जब नीतीश कुमार राज्य से मुख्यमंत्री बने तो राज्य का इतना विकास हुआ कि सूरत और सोच दोनों बदल गई और उन्होंने विकास की नई इबारत लिख डाली। बता दें कि जेपी नड्डा के बयान पर राजद और कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने यह भी कहा है कि चुनावी साल है तो भाजपा के नेता लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहे हैं। और ये भी कहा कि 2005 से 2025 के दौरान बिहार में 60,000 हत्याएं हुई हैं और 25,000 बलात्कार के केस हुए। तो फिर भी बिहार में सुशासन दिख रहा है तो उनका दृष्टि दोष है और बिहार की जनता सब समझती है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा है कि वह बिहार आ रहे हैं और आने के बाद वह अपने लोगों के साथ अपने संगठन के साथ साथ बातचीत करेंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक भी करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ दिया। बता दें कि वहीं चारा घोटाले में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करके सरकारी खजाने में डालने की चल रही बात पर उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल सही है, जब चारा घोटाला हुआ तो उनकी संपत्ति जब्त होगी और जिन लोगों ने किया उसे बिहार के खजाने में पैसा डाला जाएगा। यह कोई गलत बात नहीं है और यह तो कोर्ट का ही फैसला है। वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों को लालू यादव और साथ ही तेजस्वी यादव का समर्थन करने पर उन्होंने ये भी कहा कि यह एक कानून है और इस पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी और साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को विरोध करने वाले संगठनों के साथ बहस नहीं करना चाहिए बल्कि यह संसद द्वारा तय होगा। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार स्कूल
एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी की ओर से बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 10वीं बोर्ड यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। इस वर्ष 15.68 लाख से ज्यादा ने परीक्षा दी थी, तो वहीं 12,79,294 ने सफलता पाई, यानी कि 82.11% अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा में पास हुए हैं। तो वहीं इस वर्ष टॉप 10 में कुल 123 अभ्यर्थी हैं। यहां तक कि नंबर 1 होने वाले में भी 3 अभ्यर्थी हैं और इसमें समस्तीपुर की साक्षी कुमारी, पश्चिम चंपारण के गिहारी की अंशु कुमारी और साथ ही भोजपुर के रंजन वर्मा है। तीनों ने 489 अंक यानी कि 97.80% हासिल किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी और साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को प्रशांत किशोर ने उन्हीं के गढ़ में बड़ा चैलेंज दिया है। बता दें कि नाम लिए बगैर पीके ने ये कहा है कि जब बरसात होगी तो मेंढक निकलेंगे और साथ ही टर भी करेंगे। चुनावी अभियान के तहत प्रशांत किशोर पूर्णिया पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने पूछा कि सीमांचल में पप्पू यादव के प्रभाव को कैसे हैंडल करेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। पूर्व सांसद उदय सिंह की ओर से इशारा करते हुए पीके ने यह भी कहा है कि ये इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल में सक्रिय नहीं है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इसलिए इस तरह के मेंढक दिखते रहते हैं और बरसात में जब मेंढक निकलेंगे तो टर तो करेंगे ही। और इससे पहले पीके ने यह भी कहा कि सीमांचल के जिले में जन सुराज आकर ले रहा है। बता दें कि विकल्पहीनता के कारण लालू के डर से बहुत सारे लोग बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट करते हैं, तो वहीं बीजेपी के डर से कुछ लोग लालू यादव को वोट दे देते हैं। तो वहीं जन सुराज एक बेहतर विकल्प देने जा रही है। बता दें कि बिहार में पढ़ाई रोजी रोजगार के मुद्दे पर बिहार के लिए समर्पित है। बिहार डीजीपी ने थानों की नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। तो वहीं जो भी थानाध्यक्ष ऐसे दलालों को पाल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डीजीपी विनय कुमार ने अपने आदेश में ये कहा है कि किसी थाना में एक ही व्यक्ति के बार थाना परिसर में आने जाने की सूचना कतिपय स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो वहीं ऐसे व्यक्तियों का थाना में आने जाने का कोई स्पष्ट उद्देश्य अक्सर परिलक्षित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थाना का दलाल बताए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के थाना में आने जाने से आम लोगों में पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की प्रभावकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रजिस्टर में बार प्रविष्ट वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक उस व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक समझे जाने पर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई किया जाए। 8वां खबर, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ है। बता दें कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित मतदान अवधि में पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह से मतदान किया। तो वहीं दोपहर के 1 बजे तक 42.62% मतदान हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के 5 प्रमुख पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में है। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वरीय पुलिस अधिकारियों ने खुद पूरे मतदान पर नजर रखी और सभी कॉलेजों के गेट पर पुलिस की तैनाती रही। तो वहीं वोटिंग के लिए 14 बूथ बनाए गए और साथ ही सभी जगह 4 बैलेट बॉक्स रखे गए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर रहे, जिसमें मतदाता छात्रों ने उम्मीदवार के नाम के आगे क्रॉस का निशान भी लगाकर पर्ची बॉक्स में डाला है। रक्सौल में एक बड़े ऑपरेशन में एसएसबी और साथ ही साथ रक्सौल पुलिस ने मिलकर करीब 400 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये बच्चे मेडिकल प्रोफेशन और साथ ही नेटवर्किंग मार्केटिंग में नौकरी के नाम पर बिहार, यूपी, राजस्थान से रक्सौल लाए गए थे और रेस्क्यू में 4 लड़कियां भी शामिल थी। बता दें कि पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी की है और इस ऑपरेशन में एसएसबी और रक्सौल पुलिस की
टीम शामिल थी। यह ऑपरेशन उन बच्चों को बचाने के लिए किया गया था जो गलत तरीके से रक्सौल लाए गए थे और साथ ही पुलिस ने इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और साथ ही उनके परिवारों को सूचित भी किया। बता दें कि करीब 400 बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और मेडिकल प्रोफेशन और नेटवर्किंग मार्केटिंग में नौकरी के नाम पर बिहार, यूपी, राजस्थान से बुलाया गया था। बिहार में इस वर्ष गर्मी ने विशाल रूप धारण कर लिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं तेज धूप और दोपहर में आंधी जैसी तेज हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट हो सकती है, लेकिन मौसम की गर्माहट बनी रहेगी। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ निचले से ऊपरी क्षोभ मंडलीय स्तरों में ट्रैफिक के रूप में मौजूद है, जो बिहार से पूर्वोत्तर असम तक फैला है और राज्य के कई जिलों में हॉट डे की स्थिति का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही में कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गया, पटना, अन्य जिलों में तापमान सामान्य से अधिक 38 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो वहीं पछुआ हवाओं की गति 30 किलोमीटर घंटा तक पहुंचने की संभावना है और वहीं उत्तर पूर्व बिहार में पूर्वी हवाएं चलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।